नमस्कार दोस्तों, महंगाई ने दुनिया के सभी देशों की कमर तोड़कर रख दी है। अब बांग्लादेश में भी श्रीलंका की तरह आर्थिक संकट मंडराने लगा है। वहाँ पेट्रोल डीजल के दाम 50% तक बढ़ गए हैं और लोग इसके खिलाफ सड़कों पर उतरने लगे हैं। कुछ ही दिनों पहले बांग्लादेश के वित्त मंत्री ने IMF से 4.5 अरब डॉलर का कर्ज मांगा है। देश के कई शहरों में प्रदर्शन चल रहे हैं। गुस्साई जनता ने पुलिस वाहन को क्षतिग्रस्त कर दिया है। बांग्लादेश में जो वर्तमान हालात हैं उससे साफ है कि स्थितियां और बिगड़ सकती हैं। इतना ही नहीं, आर्थिक तंगी से जूझ रहे बांग्लादेश में दूसरे देशों से आयात किया जा रहा तेल की सप्लाई में बाधा उत्पन्न हुई है। नतीजा, यहां डीजल से चलने वाले पावर प्लांट्स पर ताला लग पड़ा है। देश के केंद्रीय बैंक के खजाने में इस हद तक गिरावट आई है कि कई तरह के सामानों के आयात पर पाबंदी लगा दी गई है। बांग्लादेश की हालत बिगड़ने के लिए सबसे बड़ी वजह है यहाँ आयात का बढ़ना और निर्यात का घटना। बांग्लादेश के केंद्रीय बैंक ने अपनी रिपोर्ट में इसका जिक्र भी किया है। आयात बढ़ने के कारण सीधे तौर पर इसका असर यहाँ के खजाने पर हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई 2021 से लेकर मई 2022 के बीच 81.5 अरब डॉलर का आयात किया गया। इसकी तुलना पिछले साल से की जाए तो आयात में 39% की बढ़त देखी गई है। विदेशी मुद्रा भंडार में कमी आने की एक वजह यह भी रही है। बढ़ते आयात ने हालात को और बिगाड़ने का काम किया है। विदेशी मुद्रा भंडार के आंकड़े बताते हैं कि पिछले साल जुलाई तक यह 45 अरब डॉलर था। 20 जुलाई 2022 को यह घटकर 39 अरब डॉलर ही बचा। वर्तमान में बांग्लादेश के हालात इतने ज़्यादा बिगड़ चुके हैं कि यहाँ इतना विदेशी मुद्रा भंडार ही है कि केवल 5 महीने तक ही सामान का आयात किया जा सकता है। इसी बीच दुनिया भर में सामान की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है, जो हालात को और बिगाड़ने में घी का काम कर रही है। देश को ऐसी चुनौतियों से निपटना मुश्किल हो जाएगा। वहीं चीन के विदेश मंत्री वांग यी आज बांग्लादेश दौरे पर अपने समक्ष AK अब्दुल मोमेन के साथ द्विपक्षीय समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। साथ ही बांग्लादेश चीन से हथियार भी खरीदता है। कहा तो ये जा रहा है कि इस यात्रा के दौरान वांग यी ने आपदा प्रबंधन और संस्कृति से जुड़े कुछ मुद्दों पर कुछ समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, लेकिन चीन के पर्दे के पीछे छिपे मंसूबे समय के साथ सामने आते हैं। कहीं अब चीन बांग्लादेश की बर्बादी का कारण ना बन जाए। चीन ने कुछ परियोजनाओं के बहाने बांग्लादेश में अपना दखल बढ़ाने की कोशिश की है। चीन की नज़र बांग्लादेश के अहम माने जाने वाले बंदरगाह चटगांव पर भी है। चीन की सरकार कंपनियों ने चटगांव को स्मार्ट सिटी में बदलने का प्रस्ताव दिया है, जिसके तहत वहां मेट्रो रेल भी शुरू की जाने का प्रस्ताव है। असल वजह तो यह है कि चीन बांग्लादेश के बहाने भारत की जड़ों में बैठना चाहता है ताकि वह भारत को घेर सके। ऐसा ही उसने श्रीलंका के बंदरगाह पर अपना निगरानी जहाज भेजकर किया है और कुछ इस तरह ही वह पाकिस्तान के साथ साझेदारी बनाकर कर रहा है। और दोस्तों, चीन की हरकतों पर नज़र रखने के लिए मेरे साथ यूं ही बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।